हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्तों यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड के द्वारा। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स अ यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो भारत सरकार का जो एक मिनी रत्न कैटेगरी वन का स्टेटस होल्ड करने वाली एक गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे अलग अलग जो करेंसी नोट है उनको छपाने का काम करती है, जो कि नासिक रोड स्थित है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रिक्रूटमेंट है, अलग अलग पोस्ट के लिए। तो उसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये जो चार्ट दिया है, इसमें अलग अलग पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट एंड लेवल, पे स्केल, नंबर ऑफ पोस्ट और उसकी सब कैटेगरीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो इन सब के बारे में जानकारी दे रखी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे हर अलग अलग पोस्ट के बारे में। तो वेलफेयर ऑफिसर लेवल A2 का ये पोस्ट है। यहाँ पे आप पे स्केल देख सकते हो दोस्तों, 29,740 से स्टार्ट होता है, 1,03,000 तक ये फाइनली पहुंच जाता है। ओके, एक पोस्ट है और उसके लिए जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सोशल वर्क में आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो ये यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एनेक्स्चर 1 में इसके रिलेटेड और भी चीज़ें दे रखी है। ओके, तो वो भी आप एक बार देख लेना। 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स ये एज लिमिट है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और ऑनलाइन एग्जाम आपको इसके लिए देनी होंगी। देन नेक्स्ट पोस्ट है सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल लेवल S1। तो इसका ये पे स्केल आप देख सकते हो, 27,600 से स्टार्ट होके 95,910 तक जाता है। टोटल 10 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज उसका सेग्रीगेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ओके, इन प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, और हायर क्वालिफिकेशन दैट इज बीटेक और बीई और बीएससी इन इंजीनियरिंग इन प्रिंटिंग, ये भी आपका चल सकता है। 18 टू 30 ईयर्स का यहाँ पे एज लिमिट है, ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा ये भी सिलेक्शन होगा। उसके बाद है सुपीरियर, सॉरी, उसके बाद है सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग लेवल S1 का ये पोस्ट है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, पे स्केल है, नंबर ऑफ पोस्ट है 5। ओके, इसमें भी प्रिंटिंग में आपका डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सेम यहाँ पे क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है रिगार्डिंग एज एंड ऑनलाइन एग्जाम। ओके, और द सिलेक्शन मेथड यू कैन से। देन है सुपरवाइजर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो भी हिंदी और इंग्लिश ये दो लैंग्वेज है, उसके रिगार्डिंग ये पोस्ट है। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन हिंदी और इंग्लिश, ओके, तो ये दोनों सब्जेक्ट में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। उनको डिजायरेबल क्या चाहिए वो यहाँ पे दिया है, देखो, अ नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड और एनी अदर मॉडर्न लैंग्वेज। अगर आपके पास ये नॉलेज है तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा, या डिजायरेबल कैंडिडेट वो होंगे। प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स इन हिंदी लैंग्वेज। अगर आप कंप्यूटर पे हिंदी लैंग्वेज में काम करने में मतलब आपकी महारत है तो डेफिनेटली आपको पहले वो तवज्जो देंगे, राइट। सो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की एक पोस्ट है। तो इसमें जो है दोस्तों, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है विथ 55% मार्क्स इन हिज ग्रेजुएशन। ओके, कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी एट 80 वर्ड्स पर मिनट, एंड टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी एट 40 वर्ड्स पर मिनट। तो ये आपका टाइपिंग स्पीड और स्टेनोग्राफी का स्पीड होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, प्रोफिशिएंसी इन सेक्रेटरियल जॉब। अगर आपने इस तरीके का जॉब पहले किया है तो डेफिनेटली यू आर अ डिजायरेबल कैंडिडेट फॉर देम। यहाँ पे देख सकते हो आप, 18 टू 28 ईयर एज लिमिट है, ऑनलाइन एग्जाम होगी और स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का स्किल टेस्ट होने वाला है यहाँ पे। देन है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल B3 का ये पोस्ट है दोस्तों, 21,540 से लेकर 77,160 ये आपका पे स्केल होने वाला है। टोटल 6 पोस्ट है यहाँ पे। यहाँ पर भी एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है विथ 55% मार्क्स इन हिज और हर ग्रेजुएशन, कंप्यूटर नॉलेज विथ टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश एट 40 वर्ड्स पर मिनट एंड इन हिंदी एट 30 वर्ड्स पर मिनट। तो अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश का इस तरीके से टाइपिंग स्पीड है तो डेफिनेटली
you are eligible for this particular post. Again एज लिमिट इज 18 to 28 ईयर. ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होगी और टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा. जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग और कंट्रोल लेवल W1 का ये जॉब है दोस्तों. यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 104 पोस्ट है. सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है. सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए है. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग ट्रेड और लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेथ प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग. तो ये अलग अलग प्रिंटिंग के जो प्रकार है उनके जो भी अलग अलग मशीनरीज है. रिगार्डिंग ऑल दोज थिंग्स, इफ यू होल्ड द फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट, देन यू आर एलिजिबल फॉर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट. 18 to 25 ईयर ये यहाँ पे एज लिमिट है. और आपको सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम देके इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सिलेक्शन लेना है. जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप लेवल W1 कैटेगरी की ये पोस्ट है. सेम पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके, तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है. मैकेनिकल के लिए 8 है, एयर कंडीशनिंग के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 है. तो ये अलग अलग पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो. और इन सारे फील्ड में अगर आपने सर्टिफिकेट फुल टाइम ITI कोर्स किया है तो आप एलिजिबल है, प्रोवाइडेड योर एज शुड बी इन बिटवीन 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स एंड यू हैव टू गिव द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू हैव दिस पर्टिकुलर जॉब. ओके, तो ये जितने भी पोस्ट देखे दोस्तों हमने, तो इसमें जो भी टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है या स्टेनोग्राफी का टेस्ट होने वाला है, ये स्किल टेस्ट होगा. और इसके जो मार्क्स है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे. ओके, और ये जो मार्क्स होंगे ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे. जो भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसी के मेरिट बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है. तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ओके, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी है EWS, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए. तो EWS सर्टिफिकेट के लिए जो भी ये 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो ये आप फुलफिल आपके होने चाहिए. और एनेक्स्चर 2 के हिसाब से उस फॉर्मेट में आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा. ओके, गाइडलाइंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी यूजिंग अ स्क्राइब. अगर आप दिव्यांगजन हैं और कोई स्क्राइब आप यूज़ करते हैं या आपको चाहिए तो उसके रिगार्डिंग ये गाइडलाइंस यहाँ पे आप देख सकते हो. गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड सेरिब्रल पाल्सी. तो जो भी कैंडिडेट इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आते हैं, सो काइंडली डू रीड ऑल दीज इंस्ट्रक्शन फॉर देम. मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ. ये जो एप्लीकेशन है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जनवरी 2022 से चालू हो चुका है. क्लोजिंग डेट है इसकी 25 जनवरी 2022. ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ वेबसाइट लिंक फॉर applying online application is the same, that is 4th of January 2022 to 25th of January 2022. During the same time period you have to pay the fee through online mode. Tentative date for online examination which will be conducted online at selected centers. तो ये जो एग्ज़ाम होगी ये फरवरी या मार्च में होने वाली है. और ये जो उसका मतलब ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो. सो डिपेंडिंग ऑन द ऑल रिसोर्सेस एंड कैपेसिटी दैट करेंसी प्रेस हैव टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, तो उस हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे. और अगर आपको एडमिट कार्ड के बारे में जानना है तो आपको फ्रिक्वेंटली इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको विजिट करना होगा. जब भी वो अपडेट करेंगे तो आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होने वाला है. अपर एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज के लिए. तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है. OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पे देख सकते हो. उसके बाद अलग अलग जो दिव्यांगजन है या फीमेल कैंडिडेट है या स्पोर्ट्स पर्सन है, PWD या जो भी अलग अलग कैंडिडेट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखे हैं. एग्जामिनेशन फीस के बारे में यहाँ पे बताया गया है. 600 रुपये फीस होंगी, नॉन रिफंडेबल होगा. अनरिजर्व कैटेगरी EWS एंड OBC कैटेगरीज के लिए ये फ़ी है. SC ST PWD कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, लेकिन उनको 200 रुपीज़ इंटीमेशन चार्जेस पे करने होंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द फी स्ट्रक्चर.
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, अलग अलग पोस्ट के लिए किस तरीके का सिलेबस होगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे और ड्यूरेशन कितना होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, ज़्यादातर जितने भी पेपर है वो 2 घंटे की ही है, आप यहाँ पे देख सकते हो 120 मिनट्स के पेपर होंगे। तो अभी ये जो है पोस्ट फॉर सेक्रेटोरियल असिस्टेंट, ओके, तो उसके लिए ये जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हर एक टॉपिक के 40 सवाल होंगे, 40 मार्क्स होंगे, टोटल 160 क्वेश्चन, 160 मार्क्स, 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। ओके, हर सेक्शन के लिए 30 मिनट का टाइम है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, राइट। जो भी टाइपिंग स्किल टेस्ट होंगी या ऑनलाइन एग्जाम होगी तो उसके लिए सिर्फ टोटल 6 सेंटर है ऑल ओवर द इंडिया। सेंटर के नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, नासिक है, मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद, दिल्ली और भोपाल। तो ये 6 सेंटर में से आपको एक सेंटर चूज करना है और आपको एक ही सेंटर का नाम यहाँ पे देना है। और जो नाम आप आपका एप्लीकेशन फिल करते वक्त डालोगे, सो वही एग्ज़ाम सेंटर आपका फाइनल माना जाएगा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी विद देम। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे तब आपको आपके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट के सॉफ्ट कॉपीज होने जरूरी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स pertaining to age, educational qualification, that is copies of all the mark sheets of all semester or years। सपोज आप कोई ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम या पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर के या सारे जितने भी 3 साल का 4 साल का आपका ग्रेजुएशन पीरियड हो रहा है तो उन सारे ईयर्स के मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ओके, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC एप्लीकेंट्स, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। A copy of disability certificate in case of PWD candidate, एक सर्विसमैन एप्लीकेशन एप्लीकेंट शुड कीप अ कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सारी भी चीज़ें जो भी अलग अलग कैटेगरीज के कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ी बहुत कम ज़्यादा वेरी हो सकती है, तो एक बार ये देख लेना द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर योर कैटेगरी। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन। बिफोर रजिस्ट्रेशन यू शुड हैव द फोटोग्राफ ऑफ 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, उसकी स्कैन इमेज आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर विद ब्लैक इंक आपके पास होना चाहिए। जो फाइल आप बनाओगे स्कैन फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर का, वो होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। ओके, उसका डायमेंशन 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और फाइल का साइज 20 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए, तभी आपका फोटो और सिग्नेचर ऑनलाइन अपलोड होगा। ओके, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द डिटेल प्रोसीजर और गाइडलाइन एज इंडिकेटेड बिलो। तो सबसे पहले आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है, आपका मेल ID, नाम, मोबाइल नंबर, ये सब डाल के OTP आएगा, आपका पासवर्ड सेट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फिल करना है, पेमेंट करना है, ओके, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और कुछ अदर गाइडलाइंस है उनको फुलफिल करके एग्ज़ाम सेंटर चूज करके एप्लीकेशन सबमिट करना है। ओके, तो ये सब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखी है। ओके, पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड से ही करना है। जो भी आपका अलग अलग आपके पास कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या IMPS सिस्टम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, किसी के भी जरिए आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। फोटोग्राफ जो है आपका उसका इमेज साइज या जो भी अलग अलग कंडीशंस है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। किस तरीके का फ़ोटो चलेगा और किस तरीके का फ़ोटो नहीं चलेगा उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है। सो फोटो स्कैन करने से पहले एक बार ये सारी जानकारी देख लेना। ओके, तो जो वेलफेयर ऑफिसर की जो पोस्ट थी दोस्तों उसके लिए जो भी डिप्लोमा डिग्री चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कौन कौन से अलग अलग इंस्टीट्यूशन से अगर आपके पास डिग्री है तो वैलिड है, उसकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। तो आप ये देख सकते हो मुंबई डिवीजन में कौन कौन से कॉलेजेस या कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनकी डिग्री वैलिड मानी जाती है, तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो आप ये देख सकते हो। ओके, पुणे डिवीजन के कौन कौन से कॉलेजेस की डिग्री वैलिड मानी जाती है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद नागपुर डिवीजन के बारे में दे रखा है। ओके,
तो ये एक बार चेक कर लेना इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ओके, सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो विद्यार्थी है उनके लिए ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। आपको इस तरीके के फॉर्मेट में आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट फ्रेंड्स। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। If you have any doubt, do comment, or you can ask your doubt to the official mail address or the contact details from the website of Currency Note Press Nasik. Okay, thank you for watching the video. Have a great day. See you soon in our next video session.